वेलकम बैक। आपको बराह रास्त लिए चलते कराची, जहां वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार CCIA की एडिशनल डायरेक्टर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। $8 मिलियन के बराबर जो है ये ट्रांजैक्शन ये कर रहे थे और ये फ्रॉड हो रहा था। तो ये एक बड़ी कामयाबी हुई है और ख़ास करके ये जो हमारी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे एक ये हौसला अफजा बात होगी कि इसके बाद यकीनन कराची में जो कि काफ़ी हमने देखा है एज ए होम मिनिस्टर, मेरे पास भी चीज़ें आ रही होती हैं कि ये कॉल सेंटर्स पर फ्रॉड्स हो रहे हैं और कॉल सेंटर्स के थ्रू ही काफ़ी यहाँ पर मंशियात भी चल रही होती है। इन्हीं कॉल सेंटर्स के थ्रू क्राइम्स हो रहे होते हैं और स्पेसिफिकली ये जो मनी क्राइम है ये हो रहा होता है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये जो एक इनकी इस कामयाबी के साथ कम से कम ये होगा कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन पर एतमाद आवाम का आएगा और इनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। काफ़ी जो इफ़ेक्टेड पर्सनस हैं कराची में, इंटीरियर सिंध के लोगों के पास, ख़ास करके ये जो सेटअप है इनका हैदराबाद और सखर में इनके डीडी बैठ रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि फिर इस अहम कामयाबी के साथ फर्दर भी और कामयाबियाँ भी इंशाल्लाह इनको मिलेंगी। थैंक यू। देखें, ये गवर्नमेंट की विल होती है कि ये इसमें ये तो क्वेश्चन बनता नहीं है कि जॉइंट एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात ये है कि आपने जो वैलिड क्वेश्चन किया है कि 19 तारीख पर FIR कटी है और आज हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि देखें आफ्टर FIR इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और आफ्टर FIR ही नहीं, तो विदाउट FIR आप सिर्फ 24 आवर्स किसी को इंक्वायरी के लिए बैठा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी क्रिमिनल को या सस्पेक्ट को नहीं बिठा सकते अंडर द लॉ। और ये 8 दिन के बाद हो रही है तो कॉम्प्रिहेंसिव जब चीज़ें पकड़ी गई हैं, क्योंकि इसमें आप समझते हैं कि ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हैं हम और फॉरेन नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक मुल्क नहीं है, 2-3 मुल्कों के नेशनलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं और यकीनन ये कोई अहम नौयत की चीज़ थी, इसलिए इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके आज फैक्ट फिगर के साथ आपके साथ क्लियर बताऊं कि जो स्पेसिफिक जगह जब कॉल सेंटर, ये नहीं पता चलता है कि स्पेसिफिकली डिफेंस से ये चल रहा है जब अनलेस के आप जब जाकर उस पर पहुँचे विथ योर टेक्निकल थिंग्स। दूसरी बात ये कि आपने जो फॉरेन नेशनल्स की बात की है तो फॉरेन मिनिस्ट्री इसको टेकअप कर चुकी है और इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इसको टेकअप किया है और यकीनन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होती है और हम ये नहीं चाहते कि हम किसी हम सफारती तौर पर अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनको कह सकते हैं
उन पर चीज़ें ये रख सकते हैं कि भाई आपकी ये लोग इस पर आप चेक रखें और हम जो है फॉरेन जो भी ताल्लुकात है वो इन चीज़ों पर बेस नहीं होते, इससे बियॉन्ड है फॉरेन ताल्लुकात। कराची में वजीर दाखिला सिंध जियाउल लंजार और NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापा मारा गया, 15 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रकम बिटकॉइन और USD में मुंतकिल की जाती थी। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में कहा कि बैरून मुल्क लोगों के साथ फ्रॉड में मुलव्विस थे। उनकी सिक्योरिटी को भी देख रहे होते हैं और हर किसी के सर पर नहीं लिखा हुआ था कि ये क्रिमिनल है। अनलेस के जब एप्लीकेशन इनके पास आई तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद जाकर वहाँ पर प्रॉपर इन्होंने कार्रवाई की और 2 कॉल सेंटर्स पकड़े गए हैं। उसके अलावा भी कॉल सेंटर्स जो मेरे इल्म में ये बात आई है कि कराची में चल रहे हैं, उस पर ये काम कर रहे हैं। आपको अगले दिनों में और इस किस्म की कार्रवाई नजर आएंगी। कार्रवाइयाँ हुई हैं और आप अगर आप कहेंगे तो आपको रिपोर्ट वो भी प्रोवाइड कर देंगे कि कितनी। इसमें मोस्टली कोशिश ये कर रहे हैं कि PSP ऑफिसर्स को यहाँ पर डिप्यूट किया जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल के दौर में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इदारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। विदाउट दिस हम ये नहीं कर सकते कि हम टेक्नोलॉजी को पहुँच सकें। हमें इसको कैटर फार करना भी पड़ेगा और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसमें जो भी यकीनन हर डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप्स होती हैं और उनके लिए कार्रवाई प्रॉपर डिपार्टमेंट के अंदर हो रही होती है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, ये आई अवेयर है कि इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और वो आपको डिटेल मिल जाएंगी। कामिल को ले देखें, इसमें बताना चाहेंगे। हाँ, इसमें देखें अपना जो कंट्रीज वेकअप 2-3 मुल्क हैं जिनके नेशनल ये काम कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि स्पेसिफिकली फॉरेन के लोग भी इफ़ेक्ट हुए, ये यकीनन जो लिक्विडेट हो रही थी चीज़ें, ये हो रही थी फॉरेन कंट्रीज़ में। और आपको पता है आजकल बिटकॉइन का दौर शुरू हो गया है और ये जो दूसरा USDT जो है, ये एक नया शुरू हुआ है। इस किस्म की और भी करेंसीज, तो ये यकीनन इसमें जो भी फ्रॉड हो रहा है इसमें इंटरनेशनल कार्टेल्स हैं इन्वॉल्व और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ इन लोगों के पकड़ने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी, यकीनन इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। यकीनन इस पर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। देखिए, पहला जो बात हुई थी हमारी, जावेद भाई ने पूछा था कि डिलेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जब FIR है तो उसकी टेक्निकल फोरेंसिक्स है और फाइनेंशियल फोरेंसिक्स है।
उसके बाद में आप किसी कंक्लूसिव नतीजे में पहुंचते हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो फ्रॉड था वो क्या था और उसमें से किस कैपेसिटी पे आप जाते हैं। इनिशियली जब आप इट टेक्स टाइम, जिस वजह से एक कंक्लूसिव चीज़ पे पहुंचने के बाद में फिर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि जिसमें इस पर पब्लिकली इसको शेयर किया जाए। सेकेंडली जहाँ पे बात है, देखिए क्राइम हैज़ नो बाउंड्रीज एंड साइबर वर्ल्ड हैज़ नो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्राइम में चाहे वो गैर मुल्की हो, पाकिस्तानी हो, दोनों सूरतों में ये पॉसिबिलिटी है कि गैर मुल्की भी शामिल थे और लोकल भी शामिल थे। अदर कैटेगरी जो कि विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स भी गैर मुल्की थे और पाकिस्तानी भी शामिल थे। उसमें कोई ऐसे एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि जिसमें इस पर पब्लिकली इसको शेयर किया जाए। सेकेंडली जहाँ पे बात है, देखिए क्राइम हैज़ नो बाउंड्रीज एंड साइबर वर्ल्ड हैज़ नो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। क्राइम में चाहे वो गैर मुल्की हो, पाकिस्तानी हो, दोनों सूरतों में ये बात है रिलीफ की। देखिए वी स्टार्टेड इन NCCI इन May एंड देन वी रिवैम्प्ड इट एंड इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम कर रहे हैं। NCCI को अभी हम फंक्शनल बेसिस पे स्पेशलाइज कर रहे हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट का विजन भी है और इसमें जितने ऑफिसर्स पोस्टेड हैं दे आर डूइंग इट। और इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है, एंड आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आपके जानने वाले दोस्त अहबाब जो कि टेलीग्राम रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे और बाद पता चलता था कि जी दे वर स्कैम्ड एक्चुअली, एंड उस पर कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ट्रेड या कोई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या प्रॉफिट उनको नहीं मिला था। तो डेफिनेटली दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड आइस ब्रेकिंग। वी हैव स्टार्टेड वर्किंग इट इज आवर सेकंड रेट जिस पे हमने ये कार्रवाई की है, एंड वी आर होपफुल कि आफ्टर बस्टिंग दिस रैकेट देयर विल बी a significant decline in this kind of crime, and this is just the beginning. We are not limited to this kind of thing only. इसमें हमारा है कि मैक्सिमम इस चीज़ को इंश्योर करवाएं कि wherever this is identified उसको इंश्योर करवाएं। जहाँ पे बात हुई continue to this कि internal accountability mechanism पे, yes we have internal accountability mechanism and the people who were involved in these kind of activities in connivance with these criminals, they have been sacked एंड फर्दर जो इसमें से जो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है लोगों की उसमें हमने किया है। सिमिलरली NCCI कराची में भी हमने इसको हम डिफरेंटली कैपेसिटीज में हम इसको कैपेसिटी बिल्ड भी कर रहे हैं, इसको हम एनहांस भी कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, और जो प्रीवियस हमारा डेड रूट था जिस वजह से हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें फिंगर रेजिंग होती थी, दे हैव बीन ट्रांसफर्ड एंड दे आर फेसिंग द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। सर ये 10,000 की करीब माली साहब से जी वही सवाल कर रहा था, एक सवाल तो हो गया। नहीं बस इसमें मुझे टेलीफोन कंपनीज का इन्वॉल्व है, जो आपने बात बताई है, सेल्स पकड़ी गई है, क्या पाकिस्तान की जो फोन कंपनीज है, सेलुलर कंपनीज है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, फॉरेन सिम्स है, पहले ही मैंने बात की। लोग जो भी बाहर की कंट्रीज के सिमें यूज करते हैं वो आपको यू आर अवेयर मोस्टली। पाकिस्तान की जो फोन कंपनीज है, सेलुलर कंपनीज है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, फॉरेन सिम्स है, पहले ही मैंने बात की। सर ये बताइएगा कि 10,000 सिम आम बंदा तो किस तरीके से गैंग ऑपरेट कर रहा था, कौन से ममालिक से इन लोगों ने सिम परचेज की? तो देखें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं जिसमें, देखें नाम आप कंट्री का ना लें, मैंने पहले ही कहा कि कराची में वज़ीर दाखिला सिंध जालुसल अंजार और NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुलजमान बैरून मुल्क लोगों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस थे, रकम बिटकॉइन और USD में मुंतकिल की जाती थी। NCCIA ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, 15 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मुलजमान बैरून मुल्क लोगों के साथ फ्रॉड में मुलव्वस हैं, रकम बिटकॉइन और USD में मुंतकिल की जाती थी। 10,000 से ज़ायद गैर मुल्की सिम भी बरामद हुई हैं। NCCIA ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है। गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, 15 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। NCCIA ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है।